जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है। अब की बार 400 पार का जो मोदी जी का सपना है, क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा, यही जानने के लिए ज़मीनी स्तर से हम आए हैं बूंदी क्षेत्र में। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र जो कि जनता बता रही है कि काफ़ी हॉट सीट है। एक तरफ प्रहलाद गुंजल है और एक तरफ ओम बिरला है। देखना ये है कि जीत किसकी होगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, इनसे जानेंगे कि बूंदी विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है कैसा चल रहा है सर। ये तालेड़ा उपखंड मुख्यालय है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना टक्कर है और ना ही कोई और सीट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ओम जी बिरला फिर चुनाव जीत रहे हैं और पुनः वो केंद्रीय सरकार में कोई न कोई उच्च पदों पे आसीन होंगे। क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, हमारे निजी काम हो या नहीं हो, परंतु बुरे वक्त में कौन काम आया ये देखने वाली बात है। जब कोरोना काल में एक बाप अपने बेटे को छोड़ गया था, बेटा अपने बाप को छोड़ गया, पति पत्नी को छोड़ गया, पत्नी पति को छोड़ गई, उस स्थिति में रेमडेसिविर के इंजेक्शन, ऑक्सीजन के स्पेक्ट्रम और ऐसे कई दवाइयाँ न केवल उन्होंने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में माननीय ओम जी ने भिजवाई है, बल्कि यहाँ के हर बासिंदे का अगर कोई रिश्तेदार बाहर भी था तो वहाँ भी उन्होंने कोरोना काल में मदद करी है। उदाहरण मैं स्वयं हूँ, मेरा ससुराल देवली है जो इनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता। उस मेरे साले के पुत्र को ब्लैक फंगस हो गया, उसको हवाई जहाज से पूना ले जाया गया। पूना इनका आदमी 32 रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेके वहाँ का सेमेंडेजू उस अस्पताल में मौजूद था और ये कहा कि ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भिजवाया। अब इतनी मदद होने के बाद भी अगर हम नमक हरामी करें तो शायद हमें इंसान होने का गौरव ही प्राप्त नहीं होना चाहिए। आज हर गरीब को अनाज मिल रहा है, हर व्यक्ति को जो पात्र हैं चयनित परिवारों में है उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। इतने जो योजनाएं हैं और अब तो हमारी भजन लाल जी की राजस्थान में सरकार आ गई है, तो आचार संहिता निकलने के बाद राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि पिछली बार यहाँ से जो सरकार रही उस सरकार ने इस क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, दुर्भावना रखी और यहाँ के विकास कार्यों के प्रति लापरवाह रही। केवल एकमात्र यहाँ के विधायक जी थे जो अपने विधायक कोष से पैसा देकर गाँव का बिना भेदभाव के, उदाहरण के लिए रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत में अभी कांग्रेस का सरपंच है, उसको 1.25 करोड़ रुपया अपने विधायक कोष से दिए। यानी कि ये साबित किया बीजेपी के विधायक महोदय ने तो वह बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। कतिपय कारणों से वो चुनाव हार गए, किंतु ये दिल्ली का और मोदी का चुनाव है, ये देश की अस्मिता का चुनाव है। पिछले 10 सालों में भारत ने जिस प्रकार विश्व में और आसमान में अपनी छलांग लगाई है, नौजवानों के सपने को साकार किया है, उससे ये लगता है पहली बार ये लगा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। 17वीं फाइनेंस कैपेसिटीज़ है, आज भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई। कल भी अखबारों में आया है कि महंगाई दर कम हुई है, ग्रामीण विकास लगातार हो रहा है। ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, ये सड़क कोटा कुनाड़ी से लेके और देवली तक NHAI के द्वारा बनाई गई, जो सिर्फ और सिर्फ माननीय ओम जी बिरला के प्रयासों से सड़क बनी। इस चौराहे से यहाँ से केशवराय पाटन की सड़क ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से बनी। तालेड़ा का उपखंड मुख्यालय घोषित कराना, DYSP घोषित कराना, यहाँ पर ट्रेजरी बनवाना, यहाँ की फुल तहसील बनवाना, ऐसे कई अगिनत कारण हैं जिसमें माननीय ओम बिरला जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान रहा है। तालेड़ा अस्पताल को लगभग अब तक 2 करोड़ रुपए की सौगात विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जा चुकी है। ना वहाँ हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है, वहाँ इलाज मुसलमान का भी होगा, हिंदू का भी होगा, वहाँ इलाज सभी का होगा, वहाँ जांचें सभी की होगी। इस प्रकार बिना भेदभाव के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने यह प्रयास किया है और जिसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। कोई मुकाबला नहीं है, एकमात्र ओम जी बिरला चुनाव जीतने जा रहे हैं।
जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी सारी जो लिस्ट इन्होंने बताई है, बिरला जी ने कई सारे काम किए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है। सर कहाँ से हैं आप? हम किसान हूँ, टिकरिया कला मेरा गांव है और ताराडा से 10-11 किलोमीटर पास। क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है बूंदी में? चुनावी माहौल तो देखो सब मोदी जी को चाह रहे हैं। मोदी जी ने जो काम किया है, महिला जो बाहर शौच जाती थी आज सबके शौचालय बन गई। हर किसान को 6,000 रुपये, चाहे 1 बीघा ज़मीन हो चाहे 50 बीघा ज़मीन हो, सबको पैसा मिल रहा है। जो महिला चूल्हा जलाती थी आज सबके घर में गैस का चूल्हा है, धुआं मुक्त कर दिया और सब महिला और आदमी सब खुश है मोदी जी से। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये चुनाव डायरेक्ट मोदी जी को वोट दे रहे हैं लोग। और ओम जी बिरला का तो ये मान के चलो कि यहाँ सब लोगों का जो बीमारी में कहीं भी रात बरात में कहीं भी कोई भी काम पड़ जाता है ना, तो वो तत्पर रहते हैं। एक तरफ गुंजल है, गुंजल भी बीजेपी में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस का दामन थाम लिया उन्होंने। क्या लगता है कहीं ना कहीं असर दिखा? नहीं, ये तो सही है। जो भी पार्टी को छोड़ के जो गया है, गुंजल साहब पहले हिंडोली से समाजवादी में लड़े थे, उनका परिणाम भी वही था। अभी 3-4 महीने उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा उत्तर से, मात्र कुछ वोटों से आ रहे हैं। अब आज वापस कांग्रेस में चले गए, तो ये कोई उसके साथ पार्टी का जो आदमी है ना, वो पार्टी के साथ है। अब जो भी है उनका जो मानना है, अब वो पता लग जाएगा चुनाव के बाद कितना आधार है, उनको कितने वोट मिलेंगे, वो सारा पता लग जाएगा। किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं साहब। हम तो किसान हैं, हमारे लिए तो मोदी जी सब कुछ है। देश के लिए, सेना के लिए, सबके लिए आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, तो हम तो मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि मोदी का चेहरा जो है काफ़ी लोग भी बीजेपी में जिताएंगे और लोग भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है? क्या लगता है कैसा माहौल है बूंदी का? माहौल तो अच्छा ही है। हम बीजेपी के देश हित में वोट देंगे हम तो, क्योंकि कांग्रेस वाले क्या है कि झूठे वादे करके चले जाते हैं और वापस 5 साल तक देखते नहीं। ऐसे बूंदी को मेडिकल कॉलेज मिला तो कांग्रेस वाले कहते हमने बनाया, जबकि सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार का, सेंट्रल का पैसा है उसमें। तो कम से कम उनको सच्चाई बोलनी चाहिए लोगों को, तो गुमराह कर रखे हैं लोगों को। तो हम चाहते हैं कि हमारा वोट तो बीजेपी के साथ है और जनता भी बीजेपी के साथ है, और इस बार मोदी जी वापस पीएम बने और भाई साहब ओम जी बिरला भी सांसद बन के जाएँ और हमारा एक वोट देश हित में जाए। हॉट सीट बता रहे हैं, कई सारे लोगों से बातचीत होती है तो क्या हॉट सीट बता रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल भी काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। क्या लगता है आपको कुछ असर देखने को मिलेगा? असर तो मिलेगा, पर प्रहलाद जी भी चलो ठीक है बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो उनकी, हम प्रहलाद जी के विरोधी नहीं है, पर पार्टी के, हम भी पार्टी के हित में उनको रहना चाहिए। पर ठीक है, आज पार्टी छोड़ के चले गए तो देखो कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत उम्मीदें थी, तो हम नहीं चाहते कि हमारा अच्छे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाए। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहें और बीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि देश हित में तो बीजेपी बोलेगी, नहीं तो कांग्रेस तो क्या है कि आपको पता है कि झूठे वादे करती है और करती रहेगी, लोगों को गुमराह करती रहेगी। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है? क्या लगता है कैसा माहौल है? माहौल मोदी के पक्ष में ज़्यादा है और लोगों की भावना है कि मोदी ही इस बार वापस रिपीट हों। मोदी जी ही क्यों? लोगों की जन जन की अपेक्षा है मोदी से सभी को प्यार करें, और मोदी जितना देश को प्यार करने वाला कोई प्रधानमंत्री शायद दिखता नहीं है अब तक के अनुभव में। कहीं ये सब बातें अंधभक्ति के कारण तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, हम किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं, अपना व्यापार खुद करते हैं और किसानी करते हैं, अपना काम करते हैं। हमें ना किसी कांग्रेस से कोई एलर्जी है, ना ही कोई किसी से विशेष लगाव है, मगर आम मतदाता होने के नाते हमें मोदी से बहुत उम्मीदें हैं और इसी नाते हम बिरला जी को वोट देकर संसद में भेजना चाहते हैं। अब की बार 400 पार कराना चाहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह है और लोग मोदी का चेहरा जो है उसको लेकर भी लोग बिरला जी को वोट देना चाहते हैं। सर आपका? सर मेरा नाम जसलाल है, प्रदेश की मोर्चा के जिला मंत्री। और आज मोदी जी की वजह से देश बहुत तरक्की पे है, बहुत ये है। ओम जी, भाई साहब ओम जी बिरला की बात है तो हमारे घर में जो घटना हुई थी आज के साल भर पहले, 2 बच्चे दोनों बहन भाई थे, घर में सूते थे, वो सांप ने डस लिए,
उसके बावजूद जब उसको सूचना मिली इस बात की तो तुरंत हम गरीब होते हुए भी हमारे घर पर आए और साथ ना देकर 55,000 रुपये का हमारे ये दिया। कौन आया आपके घर? ओम जी बिरला साहब। और हमने सबको ये भेजा, लेटर भी भेजे, राज्य सरकार को, गहलोत जी को भी भेजे भाई हमारी कुछ सहायता की जाए, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। हरिमोहन जी शर्मा को भी ये किया, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। इसलिए हमें तो ओम जी बिरला साहब को भी ये गए और धारा 370 हटाए तो मोदी जी ने हटाए। और राम मंदिर का मुद्दा आज 550 साल से अटका हुआ था, वह मुद्दा मोदी जी ने ये किया। महिला की बात करें तो महिला के शक्तिकरण की बात हो तो मोदी जी ने ये किया। ये 3 तलाक की बात है तो वो मोदी जी ने ये किया। इतने दिनों से जो मुद्दा उठा कर बैठा थे वह सब उसने ये किया। इसलिए हम मोदी जी को वोट दें। आपका कहना क्या लगता है? मेरा बीजेपी में बीजेपी के रहेगा। क्यों बीजेपी ने ऐसा क्या कर लिया देश के लिए? देश के लिए उन्होंने, लोग गरीब थे, इनके कुछ नहीं थे, बाहर औरतें जाती थी रेटिंग करने के लिए। और हर घर में मकान बना दिया मोदी जी ने और रेटिंग बाथरूम सब कुछ बना दिया। पहले इतने दिनों से कहाँ था, किसी के नहीं था। इन्होंने आने के बाद नहीं ये हुआ, हम तो वोट ही नहीं गए देंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, मोदी जी का जो चेहरा है काफ़ी बड़ा चेहरा है और उसको लेकर ही हर विधानसभा में जो प्रत्याशी है वो अपनी अपनी सीट से, अपने अपने क्षेत्र से जो है मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जब जाते हैं लोगों के बीच में और उनसे जब जानते हैं तो प्रत्याशी के बारे में भी पता चलता है। अभी हम आए यहाँ पर बूंदी में, लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि बिरला जी ने काफ़ी मदद करी है और कांग्रेस से खपा है कुछ लोग। आप देखते रहिए टुडे न्यूज़।